गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पीएस एकेडमी में आज जो क्लास रहेगी तो उसमें 500 क्वेश्चन जीके के आप लोगों को बताए जाएंगे। इसके थ्रू 500 प्रश्न आप लोगों को कराए जाएंगे जो कि जीके एंड हिंदी से रिलेटेड होंगे, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है कि हम लोगों को 500 क्वेश्चन कवर करना है। वो भी कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर नियर अबाउट 500 क्वेश्चन करना है। जिसको भी ये पसंद आ रहे हैं ये वीडियो, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं 500 क्वेश्चन और जो कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर कमेंट करें और किस किस का वीडियो चाहिए, और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है आज का, भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन भाषाएं? 4 नई भाषाएं। तो जो 4 नई भाषाएं हैं उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का जवाब। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा समूह है वो है इंडो आर्यन। भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषाई समूह है चीनी तिब्बत। आस्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे कि चीनी तिब्बत भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को निषाद कहा जाता है। अपभ्रंश के योग से राज सासानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंगल भाषा कहा जाता है। एक नार पिया को भानी, तन बाको सगरा जो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रजभाषा की है। ब्रजभाषा किसने लिखी है? पद सूरदास जी ने लिखे हैं। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की उनकी मुख्य भाषा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या है? खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को किया गया। 14 सितंबर 1949 हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है। रानी केतकी की कहानी जो भाषा है वो कौन सी है? खड़ी बोली है। ईसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित है। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का हाथ लेकर एक समान साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया। उसे कौन सी भाषा नाम दिया है? पिंगल भाषा नाम दिया। कौन सी भाषा का नाम दिया? पिंगल भाषा का नाम दिया। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? जो पंच परमेश्वर है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। वांगरू, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो बांगरू बोली किस बोली से निकट संबंध है? बांगरी बोली का निकट संबंध है खड़ी बोली से। जो डोगरी भाषा बोली जाती है, भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर। जबकि जम्मू कश्मीर जब आप वैष्णो देवी माँ कटरा जाएंगे वहाँ भी हिंदी ही का बोला जाता है, सब कुछ समझ में आता है। बट उसको डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ पे बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। भारत के किस प्रांत में
कोंकणी भाषा, कोंकणी भाषा बोली जाती है। कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? कोंकणी भाषा बोली जाती है महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है जो तेलुगु, तेलुगु देशम पार्टी, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। तेलुगु भाषा है राजकीय भाषा, तेलुगु भाषा। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? किसने बनाया? प्रेम से ही स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा किसने? मीरा प्रेम की दीवानी थी, इन्होंने पद लिखे हैं मीरा जी ने। हंस जवाहर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई? तो कासिम शाह कौन थे? सूफी कवि थे। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? इसको स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। खड़ी बोली के जनक हैं। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के एटा में हुआ था, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है? बोलते नहीं भैया बहुत, तुम्हें आँख में किरकिरी लगे हुए हैं हम, यानी अप्रिय लगना। प्रिय मतलब होता है प्यारा, अप्रिय मतलब उनको बिल्कुल भी पसंद ना आना। लाल पीला होने का अर्थ है बहुत लाल पीले हो रहे हो, यानी क्रोध करना। नमक का दरोगा, नमक का दरोगा और कफन पूछ की रात, एक कहानी है। कहानी उसकी है मुंशी प्रेमचंद की। और इसका अगर आप लोगों को प्रमुख रचनाओं के बारे में प्रैक्टिस करनी है तो मेरे चैनल पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके 50-50 क्वेश्चन के 200 क्वेश्चन कराए गए हैं सेट बाय सेट। उसमें 4 विकल्प रहते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अपनी कैपेसिटी देख सकते हैं कि मेरी कितनी तैयारी है। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? किसने नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कौन से लेखक हैं? छायावादी लेखक हैं। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा है। निशा निमंत्रण की रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जयसिंह के राजा की दरबार की कवि थे। बिहारी सत्सई लिखी, 719 दोहे हैं। रीति कालीन कवि हैं, बिहारी हैं, और कौन कौन से हैं? घनानंद हैं। एक क्वेश्चन में मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। अतीत के चलचित्र किसकी रचयिता है? महादेवी वर्मा। तो एक छायावाद होता है, छायावादी कवित्री की बात करेंगे तो महादेवी वर्मा का प्रथम नाम आएगा और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित कर चुका है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नीहार, रश्मि और नीरजा। यामा रचना को इनको पुरस्कृत किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है महादेवी वर्मा को यामा के लिए। किस सन में दिया गया, ये सब हमने डिटेल में बताया गया। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन सा से एक व्यंग लेखक हैं? व्यंग लेखक हैं कवित्री। व्यंग लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। देखिए, यूपी टेट हो या कई एग्जाम हो, शुद्ध शब्द क्या है? कवयित्री। कवयित्री क्या है? शुद्ध शब्द है। 4 शब्द रहेंगे और एक शब्द क्या पूछा जाता है बार बार? उज्ज्वल। उज्ज्वल, इसकी खास बात है इसके दोनों जा हैं वो क्या है? आधे आधे हैं। ठीक है, उज्ज्वल पूछा जाता है। आशीर्वाद। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण होगा। एक विशेष होता है, एक विशेषण होगा। जैसे काला क्या है?
विशेषण है। ये प्रॉपर बताया गया है किसी का रूप। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक इतिहास का ऐतिहासिक क्या हो जाएगा? विशेषण। नवनीत शब्द का अर्थ है मक्खन। प्राचीन का विलोम, प्राचीन कई बार पूछा जाता है। इसमें वही क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं पीडीएफ में, जो कई एग्जाम में आए हुए हैं या आने के चांस हैं। प्राचीन का विलोम हो जाएगा अर्वाचीन, सीधा सीधा प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा। मनुष्यता का विपरीतार्थक अर्थ है। मनुष्यता अच्छी चीज है। बर्बरता मतलब क्रूरपन दिखाना। किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? हाईलाइटेड क्वेश्चन है। भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। ये सब बताया गया है। अद्वैतवाद के कौन प्रवर्तक थे? रामानंद किसके शिष्य थे? ये सब बताए। अब एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया गया है कि कनक कनकते सौगुनी मादकताधिकार, या खाए बोराय जग वा खाए बोराय में कौन सा अलंकार है? देखिए, इसमें यमक अलंकार है। क्यों यमक अलंकार है? क्योंकि एक यहाँ पे शब्द एक ही हो बट उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे एक शब्द का अर्थ क्या है? सोना है। दूसरे शब्द का अर्थ क्या है? धतूरा है। दूसरे शब्द का अर्थ क्या है? धतूरा है। बट दोनों एक ही सेम शब्द हैं। अब इसी प्रकार से श्लेष अलंकार जो होता है उसमें क्या रहता है कि अर्थ चिपका हुआ, श्लेष यानी चिपका हुआ। और अनुप्रास, अनुप्रास शब्द में जिस शब्द की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार में जन जानो मनु मानो शीश अनुमानो ये शब्द आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। रूपक अलंकार, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, उनकी रूप से तुलना की गई है। सॉरी, उपमा और रूपक अभी ये बाद में बताएंगे, जब अलंकार पढ़ाएंगे तब इनको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर खींचना पड़ता है। खड़ी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली अरबी फारसी रूप है उर्दू भाषा का। किस भाषा का, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड है। किस सन में प्रकाशित हुआ है? 1826 में। हम लोगों की जो द्वितीय भाषा है वो कौन सी है? उर्दू भाषा है। प्रथम कौन सी है? हिंदी भाषा है। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? बनारस अखबार में। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत का होता है। सिद्धों की उद्भट रचनाओं की काव्य भाषा है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे हेमचंद। और अपभ्रंश के अगर कभी पूछा जाए तो स्वयंभू लगाना। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। एक ब्राह्मी लिपि होती है और दूसरी कौन सी होती है? खरोष्ठी लिपि होती है। अब ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं, ये सब बाद में डिटेल से। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। एक किस भाषा को द्रविड़ पड़वा की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल को जननी कहा जाता है। किस राज्य में सबसे अल्प अवधि 16 दिसंबर 1976 से 28 दिसंबर 1976 के लिए राष्ट्रपति शासन हुआ? यानी 12 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था उड़ीसा में। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा गया है? पंजाब में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। लगभग कितनी बार? 10 बार।
एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? JV मावलंकर। प्रथम लोकसभा क्या है? संसद के कितने सदन होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति संसद। तो इसमें क्या है कि जो निम्न सदन है वो लोकसभा है, उच्च सदन है राज्यसभा है। JV मावलंकर इसके अध्यक्ष थे। और अगर प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए तो बहरुद्दीन, मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा जाए, बहरुद्दीन तैयबजी थे। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 20 जुलाई 1951 में हुआ था। राज्यसभा का गठन भी 1952 में हुआ था। राज्यसभा के सदस्य 2 वर्ष बाद वो होते हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक थे? कहाँ के सर्वाधिक थे? संयुक्त प्रांत के। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन भी भारत आया था। और मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? अक्टूबर 1946 में। मुस्लिम लीग की बात की जाए 1906 का समझौता हुआ, 1905-6। संविधान सभा की जो पहली बैठक किस दिन शुरू हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। और अंतरिम सरकार का गठन भी 1946 में हुआ। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला था? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946, यानी 14 दिन ये चला था पहला अधिवेशन। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? स्वतंत्रता की बात करेंगे, अगर पहली बैठक करेंगे वो तो 9 दिसंबर 1946 है। अब कितने दिन चली है? 14 दिन चली है। और 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की स्वतंत्रता के पश्चात बैठक हुई 31 अक्टूबर 1947। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अगर इसमें स्थायी पूछा जाता तो डॉक्टर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ये 69,000 भर्ती यूपी टीचर में सुपर टेट में जो 6 जनवरी को परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, विवाद का कारण बना था। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कौन कौन समितियां संविधान सभा ने नियुक्त की? एक तो संघ संविधान समिति, दूसरी प्रांतीय संविधान समिति, तीसरी संघ शक्ति समिति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? आप लोग सोच रहे होंगे कि संसद में निहित होती है, राष्ट्रपति में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। क्योंकि ये जो हम लोग गणराज्य है तो ये लोकतंत्र में गणराज्य प्रत्येक 5 वर्ष बाद जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला? तो जो ऐसे हैं कार्यकारी प्रधानमंत्री, उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के पद के रूप में कार्यभार संभाला। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कई एग्जाम में आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिल सकते हैं।
और आप लोगों का सिलेक्शन श्योर है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। देखिए इधर क्वेश्चन बन रहा कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? त्यागपत्र प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे तो मोरारजी देसाई थे। देखो एक क्या है, एक नीलम संजीव रेड्डी हैं जो कि क्या रहे, राष्ट्रपति रहे, और एक वैकेंट गिरी। अगर गिरी आ जाए तो गिरी का मतलब होता है गणना, मतलब दोबारा गणना हुई मत पदों की तब जीते। कौन गिरी? गिरी, वैकेंट गिरी जीते थे राष्ट्रपति में, और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। राष्ट्रपति में वीटो का, जो राष्ट्रपति होते हैं उन्होंने वीटो का अधिकार कब यूज किया था? तो एक डाक खाने से रिलेटेड कोई विवाद था, उसमें वीटो शक्ति का यूज किया था। आप लोगों को बताइए कितने क्वेश्चन मेरे को याद आ जाते हैं, आप लोगों को कितने क्वेश्चन बता दिए जाते हैं एज इट इज के आप लोग कंटिन्यू बात कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए जाते हैं एक साथ में? भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ने करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, नियंत्रक को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यानी क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे। देखिए कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई। यानी आत्मा का कहा गया है, किसको कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। और किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के लिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 रखी गई है। सीटों का भी बंटवारा रखा गया है। अभी 38 तक ये शायद रखा गया है, 28 तक एज इट इज रहेंगे, चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जनसंख्या मतानुसार के अनुसार इनको डिवाइड किया जाता है, बट अधिकतम सदस्य संख्या 545 रखी गई है। एक क्वेश्चन और मेरे को इधर पे याद आ रहा कि ऐसा नहीं कि मंत्री सभी को बना दिया जाता है, 10% या 15% उसका फिक्स रहता है कि आप जो भी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग आप इतने ही मंत्री पद बांट सकते हैं, बना सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तदर्थ न्यायाधीशों की बात हो रही है। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है तो इधर सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय की बात होगी तो हाई कोर्ट की बात होगी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? कब नहीं किया जा सकता है सांसद को गिरफ्तार? संसद के सत्र के दौरान, जब सत्र चल रहा हो, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। दीवानी मामलों में संघीय, ये भी याद रखना है कि दीवानी मामलों में नहीं कर सकते हैं, 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक नहीं कर सकते हैं। संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? एक तो प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने त्यागपत्र दिया था स्वेच्छा से, वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और अगर प्रथम मंत्री की बात की जाए संघीय मंत्री परिषद से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है और दिल्ली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी
बस अड्डा भी है। भारत के समपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? जो आय व्यय की गणना कंट्रोल करता है लेखा की प्रणाली पर, समपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है, कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। एक अस्थायी स्पीकर बनाया जाता है। उसके बाद जैसे अगर लोकसभा अध्यक्ष महिला पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो JB मावलंकर थे, बट अगर यहाँ पे प्रथम क्या पूछ लिया गया, महिला की बात होगी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष JB मावलंकर थे। अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला है। मीरा कुमार रह चुकी हैं प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? जो प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें 1874 थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। इनको हम लोग लौह पुरुष के भी नाम से जानते हैं और इनकी जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर, रन फॉर यूनिटी। और गुजरात में स्टैचू भी इनका बना है। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित सदन है तो लोकसभा, राज्यसभा और संसद। इसमें लोकसभा। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 4। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और अगर प्रधान की बात करेंगे तो 21 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति की बात और उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो 35 वर्ष होना चाहिए, कंपलसरी है। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है। और इस दिन को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको हम लोग 26 जनवरी कहते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, जब देश आज़ाद हुआ था। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? राष्ट्रीय आपातकाल, देखो 3 तरह के आपातकाल लगते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, उसको धारा 144 बोलते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति शासन लग जाता है। एक कौन होता है? वित्तीय आपात होता है। 3 आपातकाल होते हैं। 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है? हाँ, कर सकता है कार्यकारी। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? एक ही ये नागरिकता है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 21 जुलाई 1974 को मिली। संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में विभाजित है संविधान। इसके 22 भाग हैं। 395 क्या हैं? अनुच्छेद हैं। अब कितने हो गए हैं? 22 भाग हैं। 22 क्या हैं? भाग हैं। 395 अनुच्छेद हैं, यानी आर्टिकल हैं। क्या हैं? आर्टिकल हैं। अब बढ़ के 400 कुछ हो गए हैं, 410। और पहले कितनी अनुसूचियाँ थीं? पहले 8 अनुसूचियाँ थीं, बाद में 4 जोड़ी गई। अब कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं।
जो क्वेश्चन जहाँ भी कोरिलेट होता है मैं उसको बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंडों पर कर सकता है? राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति होती है, राष्ट्रपति में न्याय होती है। एक तो मृत्युदंड मतलब कम कर सकता है। क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति कम कर सकता है सजा का प्रावधान है उसको। सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड ऐसे मामलों में दिए गए हों जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो जो हमारा लोकतंत्र है वो क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री होता है और बहुमत दल का नेता होता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JV कृपलानी थे। स्वतंत्र भारत के कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। मूल संविधान में राज्यों की संख्या 27 थी, फिर 28 हो गई है, 29 हो गई थी तेलंगाना। अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गया, अब 28 ही बचे हैं। 42 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया। संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव दिखता है? वो ब्रिटेन से। ब्रिटेन की महारानी कौन है? एलिजाबेथ हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ये सब बता चुके हैं। और संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस समय योजना आयोग को क्या नाम दिया गया है? योजना आयोग को नीति आयोग का नाम दे दिया गया है। और नीति आयोग के प्रथम अभी वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं वो कौन है? अरविंद पनगड़िया हो गए हैं, उपाध्यक्ष हैं। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन मटेरियल है। राष्ट्र सूची के किस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना अखिल भारतीय सेवा करने का अधिकार संघ सरकार को देना है? संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। इसलिए मंत्री जी की बहुत वैल्यू होती है कि भैया मंत्री जी आ रहे हैं। मलाई वाला पद। मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रमा देवी। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। अगर कोई 60 दिन तक लगातार 2 महीने गायब रहता है, कोई भी संसद प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है? उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। कितने दिन? 60 दिन, याद रहेंगे। पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962 में। भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? क्योंकि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति है। राज्यसभा वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? कौन होता है? राज्यसभा होती है, उसका अध्यक्ष
राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? 9 में बांटा गया है। 5 में बांटा गया है। और एक क्वेश्चन और आता है कृषि जलवायु क्षेत्र, उसमें 9 होता है। एक और होता है, क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? हाँ, पंचायतें काय में कर लगाती हैं, जैसे मेला वगैरह हुआ तो ये अपनी ये फिक्स करती हैं। सबसे ज़्यादा कर कहाँ से आता है? मनोरंजन कर से आता है, नगर निगम से आता है, आबकारी विभाग से कर आता है। निम्न में से किस राज्य में वर्ष 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? महाराष्ट्र से 1980 तक की बात हो रही है। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? निश्चित संख्या नहीं है। देखो, जो राष्ट्रपति होता है वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और राज्यपाल क्या कर सकता है? एक एंग्लो इंडियन करता है ना, क्योंकि राज्यपाल विधान परिषद अधिक से अधिक विधान परिषद की बात। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100। विधानसभा की यूपी में कितनी सीटें हैं? विधानसभा की 403 है। एक और टोटल कितनी हो गई? 404 हो गई। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? 1985। कांग्रेस का स्थापना दिवस भी 1885 है स्थापना दिवस। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? जम्मू कश्मीर की विधान परिषद की सदस्य। कितने राज्यों में विधान परिषद लागू है? 7 राज्यों में, जैसे बड़े उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश, ये सब। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1971 में। वोट के अधिकार से क्या तात्पर्य है? वोट का अधिकार क्या अधिकार है? एक नागरिक अधिकार है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। 12 से 1 समय को प्रश्नकाल का समय भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? गुलजारी लाल नंदा कार्यवाही प्रधानमंत्री रहे। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैराथन क्लास है, बट 1000 क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को ये कराऊंगा कि 500 क्वेश्चन ही कराएंगे, उसके बाद पार्ट 2 रहेगा। राष्ट्र सूची के किसी विषय राष्ट्र सूची के किस विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना अखिल भारतीय सेवा करने का अधिकार संघ सरकार को देना है? संसद के किन सदस्यों को ये रिपीट हुआ है? भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया है? अंगीकृत मतलब स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? लागू तो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अंगीकार या अंगीकृत कब किया गया है? अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949। याद रखना है आप लोगों को, 26 नवंबर 1949। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता? 1 प्रकार की बता चुके हैं। सिक्किम, कभी कभी पूछ लिया जाता है, सिक्किम राज्य को दर्जा 1975 में। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। ये क्वेश्चन मैं बार बार क्यों बताता हूँ? ताकि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए और आप लोगों को मिसस्पेल्ड यानी गलत ना हो आप लोगों का एग्जाम में। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? मतलब संसद सदन कितनी बार बैठक होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। अभी कभी राष्ट्रपति भी आउट करता है और लोकसभा अध्यक्ष करता है। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
नीलम संजीव रेड्डी थे, जो क्या है निर्विरोध चुने गए थे। आर वैकेंट गिरी की गणना दोबारा हुई थी। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कितनी बार बनाया जा सकता है राष्ट्रपति? कई बार बनाया गया है। और प्रथम महिला राष्ट्रपति का अगर नाम पूछा जाए तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और जो अमेरिका में क्या रूल है, अमेरिका में सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। कितनी बार बनाया जा सकता है अमेरिका में? अमेरिका में बनाया जा सकता है 2 बार। और वहाँ पे जो राष्ट्रपति वो कितने वर्ष के लिए बनते हैं? 4 वर्ष के लिए बनते हैं। कार्यकाल वहाँ का कितना होता है? 4 वर्ष। बट हम लोगों के यहाँ का कितना होता है? 5 वर्ष होता है। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? किसका नियंत्रण रहता है संसद पर? नियंत्रण ये महालेखक परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है संसद का सत्र शुरू होने पर। जब संसद का सत्र शुरू होता है तो उसमें क्या होता है? संयुक्त बैठक होती है। कैबिनेट मिशन योजना, एक कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में भारत आया था। मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को व्यस्त मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? नहीं। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 5 प्रकार से। आप लोगों को याद रखना है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। जैसे असम मेघालय राज्य में स्पेशल कलेक्टर बनाया जाता है इनको जनजाति और उसके लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के लिए स्पेशल कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है अकाली दल। अकाली दल कहाँ? पंजाब वगैरह में रहता है, सिक्किम वगैरह। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के लिए पास भेजे जाते हैं जब राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद होता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष है। राष्ट्रपति की 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति की। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया। किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन किसकी तरफ से थे? कांग्रेस की तरफ से थे। वित्त मंत्री भी रहे हैं, यानी इनका नोटों पर नाम रहा है। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? देखो, प्रधानमंत्री की बात हुई तो मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति की बात हुई तो ज्ञानी जैल सिंह रहे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डाले जाते हैं। जो फैक्ट होते हैं वो क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? एर्नाकुलम में है। कहाँ पे? एर्नाकुलम में है। सिक्किम 1975 है। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। और कांग्रेस की प्रथम महिला राज्यपाल एनी बेसेंट थी। और दूसरी पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की पूछा जाए तो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। दादरा और नगर हवेली मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सुचेता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की। दूसरी मुख्यमंत्री की बात की जाए, भारती भी रह चुकी और कौन है? मायावती भी कई बार रह चुकी हैं।
दादरा एवं नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? जो दादरा नगर हवेली है वो मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर बता चुके हैं। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग की नियुक्ति किससे होती है? 360। वित्तीय आपात 360 है। वित्त आयोग 280, सॉरी, वित्तीय आपात है वो तो 360। वित्त आयोग 280 है, आर्टिकल 280। जो याद आता जाता है आप लोगों को बताते जाते हैं। कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? बताइए। हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था। देखो क्या है कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कि विभिन्न से होते हैं। जैसे खेल से सचिन तेंदुलकर जी रह चुके हैं, उनको क्या मिल चुका है? भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न जिनको मिल जाता है उनकी यात्राएं जहाँ तक फ्री रहती हैं। अब रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी, इनकी रचना कौन सी है? उर्वशी है। उर्वशी किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद भी है। रामधारी सिंह दिनकर। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? एक तो जन्म से प्राप्त की जा सकती है, दूसरा वंशानुक्रत यानी हेरिडिटी, आपके वंशज हों, पंजीकरण के द्वारा की जा सकती है। 10 बज चुके हैं। आध घंटे और ये वीडियो चलेगा जिसमें हम आप लोगों को पूरा कवर कराने की कोशिश करेंगे। सुपर फास्ट। भारत के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से, पता है। संविधान के भाग 4 में कितने भाग हैं? संविधान के 22 भाग हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? 36 से 51 आर्टिकल में हैं। किस देश ने, और मौलिक अधिकार कितने हैं? 14 से 18 में हैं मौलिक अधिकार। किस देश ने राज्य के नीति से? आयरलैंड से। क्या राज्य की नीति निर्देशक तत्व को अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है? नहीं। यानी नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। और मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य हैं। MPPSC में एक्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वैधानिक शक्ति प्राप्त है? नहीं, वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। आज की शानदार क्लास है जिसमें आप लोगों को कई 1000 से 2000 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? ब्रेन किंग्सले ने गांधी की भूमिका निभाई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि जो स्पेशल डे होता है उस पर मैं लगभग पूरे वर्ष का वीडियो बना चुका हूं। आप लोगों को अगर देखना है तो आप लोग PS एकेडमी में प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तारीफ की बात यह है कि 233 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें करीब 100 शॉर्ट होंगे और 150 के समथिंग 133 वीडियो लॉन्ग हैं, जिसकी लेंथ 100 वीडियो की 1-1 घंटे है। ओनली मैं स्वयं प्रदीप सर आप लोगों को करीब 100 वीडियो फुल लेंथ वाले 1-1 घंटे की क्लास के दे चुका हूँ। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? 1945 में गिराया गया। उसका नाम क्या था? कहाँ पर गिराया गया जापान पर परमाणु बम? हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया। उसका नाम क्या है?
एक लिटिल बम है और दूसरा क्या है, लिटिल बम और फैटल मैन नाम है। 1945 में भाखड़ा नांगलवान किस नदी पर है, सतलज नदी पर। सतलज नदी कहाँ पे है, पंजाब में है। मैं क्यों इसका डिटेल बता देता हूँ, इससे कोरिलेट करके क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों पे बन जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। लंबू को नीलम्बो न्यूसीफेरा इसका रासायनिक नाम है। धनराज पिल्ले, जो धनराज पिल्ले किस खेल से रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। और मेजर हॉकी ध्यानचंद स्टेडियम झांसी में है, इनको हॉकी के जादूगर भी बोला जाता है। मेजर ध्यानचंद जी रद्दा पहले जो राजीव खेल रत्न पुरस्कार के नाम से था, उसको अब क्या कर दिया गया है, मेजर हॉकी ध्यानचंद जी रद्दा के नाम पे कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, 5 होते हैं स्थायी सदस्य। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा सभ्यता। पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है, पाकिस्तान लड़काना। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता है था, मराठों द्वारा। चौथ नामक यानी 1/4 हिस्सा। और नील की खेती चंपारण बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले गांधी जी ने कब किया गया था, 1917 में। वो अफ्रीका से आए थे मराठों द्वारा। मुगल बादशाहों का सही क्रम है। शानदार कलेक्शन दिया गया है आप लोगों को। जो मुगल बादशाहों का सही क्रम है, देखो बहु आजा साओ मुगल साम्राज्य का एक सूत्र होता है। क्या होता है, यहीं पे हम कराएंगे। इसके बाद आज 11 पेज पे ये वीडियो क्रॉप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। मुगल बादशाहों का सही क्रम है, तो देखो क्या सही क्रम है। एक मुगल बादशाहों का एक कोड होता है, बहु आजा साओ। ये ट्रिक होती है, बहु आजा साओ। बा से बाबर, ऊ से हुमायूं, बहु आजा, आजा से अकबर, आजा साओ से जहांगीर, शाह से शाहजहां, ये से औरंगजेब। देखो मुगल बादशाहों का सही क्रम, सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। तो कितने नाम आए हैं, बाबर हुमायूं को तो सभी जानते हैं। और शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, उसके बाद कौन है, हुमायूं, अकबर ए आजम, जहांगीर शाह जहां ए आजम, आलमगीर, बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, फर्रुख सियार, रफीउल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह रंगीला, बहादुर आलमगीर द्वितीय, शाह आलम तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, विनोबा भावे ने किया था। कहाँ से किया था, उत्तराखंड से किया था, चमोली जिले के उत्तराखंड गणराज्य से विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे, विनोबा भावे थे। बाबा आमटे, कई आंदोलन हुए थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, एक चिपको आंदोलन भी हुआ था पेड़ों से, चमोली जिले के उत्तराखंड गणराज्य। सुंदरलाल बहुगुणा है। भूदान आंदोलन भूमि से रिलेटेड है, विनोबा भावे। बाद में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी, लॉर्ड मैकाले ने। बीएड में इससे क्वेश्चन आते हैं, यूपी टेट में भी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन। लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र है, मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का शुरू किसने किया था, लॉर्ड मैकाले। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है, मिल्खा सिंह को जाना जाता है। और ये पाकिस्तान में वो हुआ था ओलंपिक में फ्लाई, मिल्खा सिंह पर फिल्म भी बनी है। फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है क्योंकि मिल्खा सिंह क्या करते थे, एक अच्छे रनर अप थे, यानी धावक थे, एथलेटिक्स थे।
नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। उदय शंकर किससे संबंधित हैं? नित्य से। संविधान के जो प्रारूप समिति के चेयरमैन थे या अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? त्रिस्तरीय जिला परिषद होता है। फिर क्या होता है? जनपद होता है। जनपद बोले तो ब्लॉक प्रमुख होता है। और क्या होता है फिर? ग्राम पंचायत होता है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारत्ती है। आज की क्लास CS एकेडमी की यहीं पे समाप्त होती है और ये पार्ट क्या है? 1 है। अभी ये पार्ट क्या है? 1 है। जो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा उसमें मैं सारे क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूँगा। आप लोग रिव्यू दें कि मतलब अच्छा वीडियो रहा, कैसा क्या रहा, क्या चेंजिंग की जाए। आप लोग कमेंट वगैरह कर दिया करिए। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका प्रदीप सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। गुड नाइट कब बोला जाता है? जब उससे मुलाकात ना हो और हम लोग सोने के लिए जा रहे हों। गर्मी बहुत पड़ रही है, आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।